मंत्रिमंडल ने आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दी है। यह मिसाइल सक्षम है। पहली बात तो ध्यान रखना, आकाश एनजी, एनजी का मतलब है न्यू जनरेशन। क्या है? आकाश एनजी, और एनजी का मतलब दोस्तों न्यू जनरेशन। आकाश, ध्यान रखना दोस्तों, ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अगर आपसे पूछे सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल कौन सी है, ये ध्यान रखना, पृथ्वी और अग्नि। कौन सी है? पृथ्वी अग्नि दोनों है। और अगर आपसे पूछे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, ये दोस्तों अस्त्र है। कौन सी है? अस्त्र जो है हवा से हवा। अगर पूछे सतह से सतह, पृथ्वी और अग्नि। अगर पूछे सतह से हवा, वो है दोस्तों आकाश है। और अगर आपसे पूछ ले, क्या अगर आपसे पूछ ले कि भाई साहब टैंक को उड़ाने वाली मिसाइल एंटी टैंक, तो वो लिखना दोस्तों नाग। क्या है? नाग जो है ये एंटी टैंक मिसाइल है, टैंक को दोस्तों उड़ाने वाली। और इस नाग का दोस्तों हेलीकॉप्टर, इसका नाग का हवाई वर्जन कौन सा है? वो है हेलिना। कौन सा है? हेलिना। इसी का दोस्तों हवाई वर्जन है हेलिना। तो ध्यान रखना, आकाश दोस्तों सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस स्थान पर देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया? तो याद करो दोस्तों, सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र लद्दाख के अंदर। लद्दाख का दोस्तों अगर आपसे पूछे, इसका दोस्तों राजकीय पशु कौन सा है? सिनो लियोपर्ड। कौन सा है? सिनो लियोपर्ड। और इसका राज्य पक्षी कौन है? तो लिखना दोस्तों काले गर्दन वाली, क्या? काले गर्दन वाली क्रेन। कौन है? काले गर्दन वाली क्रेन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे सबसे ऊंची सड़क, क्या? सबसे ऊंची सड़क दोस्तों, ये भी ध्यान रखना आप सभी, उमलिंगला दर्रा। कौन सा है? उमलिंगला दर्रा। ये भी दोस्तों सबसे ऊंची सड़क कहां पर स्थित है? लद्दाख में। और अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख के अंदर स्थित है। और दोस्तों सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान जो केंद्र है, ये भी दोस्तों लद्दाख के अंदर स्थापित किया। अगला क्वेश्चन, पूर्वोत्तर में पहला, ये देखिए, ये है दोस्तों चौंकाने वाला प्रश्न। अगर आपसे पूछे विशेष अदरक प्रसंस्करण संयंत्र, ये दोस्तों पहला पूर्वोत्तर में कहां पर लगाया गया? तो ये लिखना मेघालय। कहां पर दोस्तों? मेघालय में पहला अदरक प्रसंस्करण संयंत्र। और अगर आपसे पूछे दोस्तों रबड़ का, जो आपके संशोधित रबड़ का जो पौधा है, ये कहां लगाया गया? ये दोस्तों असम। कहां लगाया गया? असम के अंदर लगाया गया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन कहां किया गया? तो नोट करना दोस्तों, इसका जो आयोजन है वो गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर के अंदर किया गया, खेलो इंडिया विंटर गेम्स। और इसमें पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर इसमें जम्मू कश्मीर। कौन है? जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी गैस कनेक्शन वाला राज्य दोस्तों, ये लिखना आपके हिमाचल प्रदेश। कौन है? हिमाचल प्रदेश। ई कैबिनेट दोस्तों, ये भी नोट करना आप, हिमाचल प्रदेश। कौन है? हिमाचल प्रदेश। ई पंचायत दोस्तों, ये नोट करना आप, उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। और अगर आपसे पूछे ई लोक अदालत वाला पहला राज्य है, तो वो नोट करना दोस्तों आप, वो है छत्तीसगढ़। कौन सा है? वो है आपके छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में 1 जनवरी 2021, इसे तो ये तो छपने वाला प्रश्न है। अब किस प्रकार छपेगा कोई पता नहीं है। मालदीव का दोस्तों अब्दुल्ला शाहिद पेपर में पूछ चुका है, जो यूएनओ का दोस्तों महासभा का अध्यक्ष है। अगला दोस्तों, भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 1 महीने अध्यक्षता की है, वो पेपर में पूछ ली है। अब 2 क्वेश्चन बचे हैं, एक तो सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर है, और एक दोस्तों इकोसोक जो है, इसमें जो भारत
भारत मेंबर बना है। पहला क्वेश्चन है सिक्योरिटी जो काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है, इसमें दोस्तों जो भारत है वो 1 जनवरी 2021 से दोस्तों 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए अस्थायी मेंबर बना है। टोटल दोस्तों अस्थायी मेंबर कितने हैं, 10 है। किसके स्थान पर बना है, इंडोनेशिया के स्थान पर बना है। कौन सी बार बना है दोस्तों, ये 8वीं बार बना है। कौन सी बार बना है, 8वीं बार बना है। तो ध्यान रखना, एशिया प्रशांत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी मेंबर कौन बना है, भारत दोस्तों बना है। इकोसोक में 3 साल, ये ध्यान रखना, इकोसोक में 2022, 2023 और 2024 3 साल के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस स्थान के लिए लाइट हाउस प्रोजेक्ट लॉन्च किया। ये यूपी के अंदर दोस्तों सीधा क्वेश्चन पूछा गया, यूपी पीईटी के अंदर। अगर आपसे पूछे लाइट हाउस प्रोजेक्ट, ये 6 राज्यों के अंदर दोस्तों लॉन्च किया। कितने राज्यों में, 6 राज्यों में। 6 राज्य में ध्यान रखना दोस्तों, 6 शहर, कितने शहर हैं, 6 शहर हैं। और 6 शहर कौन कौन से, अगरतला, पहला शहर दोस्तों अगरतला, दूसरा रांची, तीसरा है लखनऊ। यूपी में इसलिए पूछा गया क्योंकि लखनऊ में दोस्तों इसे लॉन्च किया। इंदौर है, राजकोट है और चेन्नई है, इन 6 शहरों में इसे लॉन्च किया गया है लाइट हाउस प्रोजेक्ट को। तो कौन शामिल नहीं है, जयपुर दोस्तों इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, धानु यात्रा महोत्सव को रद्द कर दिया। उड़ीसा के 3 महोत्सव, क्या उड़ीसा के 3 महोत्सव है, धानु यात्रा, एक दोस्तों रज पर्व और एक ध्यान रखना रज पर्व के साथ में नुआखाई। कौन सा है, नुआखाई। अगर आपसे पूछे धानु यात्रा तो ध्यान रखना दोस्तों ये राष्ट्रीय पर्व घोषित किया गया इसको सन 2014। कब, सन 2014 में। धानु यात्रा भगवान श्री कृष्ण और कंस के बीच की कहानी, क्या भगवान श्री कृष्ण और कंस के बीच की कहानी। दुनिया का सबसे बड़ा खुला थिएटर दोस्तों वो है धानु यात्रा, सबसे बड़ा खुला थिएटर। रज पर्व, तो ध्यान रखना दोस्तों जो रज पर्व है, अगर आपसे पूछे ये दोस्तों धरती जो माँ है इसका 3 वर्ष, क्या धरती माँ का 3 वर्ष जो है दोस्तों, क्या हो गया, कराची कहाँ है अरे कराची नहीं है यार, ये राजौरी टीम है यार, खतरनाक टीम है। मतलब लाइट हाउस प्रोजेक्ट खोल दिया कराची में, है ना, कराची नहीं है, कुछ भी लिख लो, रांची था वो यार, क्या रांची था, ये कराची कर दिया राजौरी टीम ने। खतरनाक, कराची में खुल जाए ना तो मजा आ जाए, है ना। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, नुआखाई, नया चावल, क्या नया चावल, नुआखाई, रज पर्व और धानु यात्रा 3 त्योहार दोस्तों किसके हैं, ये उड़ीसा के हैं। असम के पूछे आपसे बिहू, क्या असम का पूछे बिहू और बगरुम्बा, कौन सा है, बगरुम्बा और बिहू। और दोस्तों असम के अंदर ही अगर आपसे पूछे जो आपके मंदिर है, अगर आपसे पूछे असम के अंदर, तमिलनाडु में दोस्तों देखना आपके तमिलनाडु और केरल, देखो इनका त्योहार भी आपको नोट करना है। अगर पूछे थाई पुसम त्योहार, ये तमिलनाडु का त्योहार, किसका है, तमिलनाडु का त्योहार है थाई पुसम। पीले रंग के कपड़े पहनते दोस्तों इसमें, और भगवान मुरुगन, कौन है, भगवान जो मुरुगन है इससे संबंधित है थाई पुसम त्योहार। सोक्रेन पर्व, ये दोस्तों बांग्लादेश, किसका है, बांग्लादेश का पर्व है सोक्रेन पर्व। मकर विलक्कू त्योहार, ये दोस्तों केरल, किसका है, केरल का त्योहार है। सबरीमाला मंदिर, कौन सा मंदिर है, सबरीमाला मंदिर। और दोस्तों अंबुबाची का मेला कहां लगता है, ये ध्यान रखना असम के अंदर लगता है। रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया, तो अगर आपसे पूछे जो रेलवे बोर्ड है इसका जो चेयरमैन है दोस्तों नोट कर लेना, पहला चेयरमैन था वीके यादव, कौन था, वीके यादव। और दूसरे चेयरमैन है सुनीत शर्मा, कौन है, सुनीत शर्मा। पहला चेयरमैन दोस्तों वीके यादव और दूसरा चेयरमैन ध्यान रखना दोस्तों सुनीत शर्मा। तो आंसर हो गया इसका सुनीत शर्मा। रेलवे बोर्ड जो है ये आपको ध्यान रखना है, इसकी जो स्थापना है रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर
की गई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला निदेशक कौन है? सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। माइकल किंडो का निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से है? तो लिख लेना दोस्तों, हॉकी से संबंधित है माइकल किंडो। किससे? सीधा ध्यान रखना, हॉकी संबंधित है माइकल किंडो। अगर आपसे पूछे हॉकी के दोस्तों और खिलाड़ी कौन से हैं, तो हॉकी में आपको ध्यान रखना है, हॉकी के अंदर ही बलबीर सिंह सीनियर। कौन है? बलबीर सिंह सीनियर हॉकी के खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर आपसे पूछे देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष जो है वो दोस्तों कौन चुनी गई? ये सवाल अति महत्वपूर्ण सवाल है। एक तो रेशमा मरियम रॉय। कौन है? रेशमा मरियम रॉय। और एक दोस्तों आर्या राजेंद्र। कौन है? आर्या राजेंद्र। रेशमा मरियम रॉय सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष। कौन है? सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष। और आर्या राजेंद्र दोस्तों ये सबसे युवा महापौर। क्या? सबसे युवा महापौर या फिर मेयर। दोनों की दोनों किस राज्य में है? केरल से संबंधित है दोनों की दोनों। तो ध्यान रखना, रेशमा मरियम रॉय जो है ये एकदम सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। क्या है? रेशमा मरियम राय। अगला क्वेश्चन है, कोपिली जल विद्युत परियोजना। इस क्वेश्चन पर स्टार लगाना। अभी ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, अभी आया क्वेश्चन, और फिर कह रहा हूं दोबारा इस क्वेश्चन को ढंग से नोट करना। कोपली दोस्तों ये नदी है, ये किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्रा नदी की दोस्तों सहायक नदी है। अगर आपसे पूछे ये जल विद्युत परियोजना किस राज्य की है? ऑप्शन नंबर सी, असम की। किसकी? असम की परियोजना है कोपली जल विद्युत परियोजना। किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे उरी परियोजना और तुलबुल परियोजना, ये दोनों की दोनों दोस्तों झेलम नदी की सहायक नदी। झेलम नदी किस पर है? झेलम नदी के ऊपर है उरी परियोजना और दोस्तों आपके तुलबुल परियोजना। अगर आपसे पूछे झेलम को वेदों में क्या कहा जाता है? वितिस्ता नदी दोस्तों कहा गया। दुलहस्ती, बगलीहार, सलाल और पाकलडुम रेतल, ये सब की सब लिख लेना चेनाब नदी पर। और अभी कोई पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया, सलाल परियोजना कहां पर है? सलाल परियोजना चेनाब नदी पर है। दुलहस्ती, बगलीहार, सलाल, पकलडुम और रतले, ये सब की सब चेनाब नदी पर है। चेनाब को ही दोस्तों क्या बोलते हैं? इसी को अस्कनी कहते हैं। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? चेनाब नदी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस भारतीय खिलाड़ी को मुलग मेडल दिया गया? अजिंक्य रहाणे। और मैंने आपको बताया था दोस्तों ये कहां पर मिला था? गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1 जनवरी 2021 से किस देश को एशिया, ये तो हो गया दोस्तों, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है भारत। अगला क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बनाते हैं दोस्तों 4 जनवरी को। 25 जनवरी मतदाता दिवस है। 12 जनवरी दोस्तों ये ध्यान रखना राष्ट्रीय युवा दिवस है। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस है। अगला क्वेश्चन है 25 जनवरी, 12, 9 और 10 है। 10 जनवरी को क्या होता है? इस दिन होता है दोस्तों, नोट करना आप सभी, 10 जनवरी को बनाते हैं क्या? इस दिन बनाते हैं आपके हिंदी दिवस। कौन सा? विश्व हिंदी दिवस है। हाल ही में अमेरिका की प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे चुना गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से नोट करना। जेनेट येलेन दोस्तों अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री। का पहली महिला वित्त मंत्री का नाम क्या है? जेनेट येलेन। कमला हैरिस दोस्तों 49 नंबर की उपराष्ट्रपति। नैन्सी पेलोसी ये प्रतिनिधि जो सभा है इसकी स्पीकर है। कौन है? प्रतिनिधि सभा की स्पीकर है नैन्सी पेलोसी। सोनिया अग्रवाल जलवायु परिवर्तन संबंधित। किससे? जलवायु परिवर्तन। और नीरा टंडन दोस्तों ये लिख लेना आप सभी, ये हैं आपके व्हाइट हाउस
हाउस की वरिष्ठ सलाहकार, क्या व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार दोस्तों, इनका नाम है नीरा टंडन। पांचों नाम आपको याद होने चाहिए। नैन्सी पेलोसी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में भारतीय रेल ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन चलाई है, इस ट्रेन का नाम क्या है? इस ट्रेन का नाम है लाइफ लाइन एक्सप्रेस। कौन सी है? लाइफ लाइन एक्सप्रेस। और नोट करना दोस्तों, यह जो ट्रेन है ये कहां से स्टार्ट होती है? बदरपुर रेलवे स्टेशन। तो अगर आपसे पूछे ये ट्रेन कहां पर खड़ी है? बदरपुर रेलवे स्टेशन, असम के अंदर दोस्तों ये ट्रेन खड़ी है। और अगर आपसे पूछे, क्या अगर आपसे ये पूछ ले कि पहली दोस्तों पहली आपके एयर टैक्सी सेवा, तो वो ध्यान रखना आपको हिसार से चंडीगढ़। कहां? हिसार से चंडीगढ़ पहली एयर टैक्सी सेवा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा दोस्तों, इसके बाद में पहली किसान रेल, तो दोस्तों देववाली से दानापुर पहली किसान रेल। कहां से? देववाली से दानापुर। तो अगर आपसे पूछे पहली एयर टैक्सी सेवा, तो लिखना हिसार से चंडीगढ़। कहां? हिसार से चंडीगढ़ पहली एयर टैक्सी सेवा। पहली किसान रेल दोस्तों देववाली से दानापुर। कहां? देववाली से दानापुर 7 अगस्त को स्टार्ट होती है पहली किसान रेल। और बासुकी मालगाड़ी सबसे लंबी मालगाड़ी दोस्तों, 3.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस नगर निगम ने देश का पहला सामाजिक प्रभाव बॉन्ड, क्या सोशल इंपैक्ट बॉन्ड जो है ये लाने की घोषणा की गई? तो नोट करना दोस्तों, सोशल इंपैक्ट बॉन्ड है पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम। कहां स्थित है? पुणे के अंदर दोस्तों ये नगर निगम स्थित है। और इसी के द्वारा पहला दोस्तों नोट कर लो सोशल इंपैक्ट बॉन्ड लाया गया। अगर आपसे पूछे पहला ग्रीन बॉन्ड, क्या पहला ग्रीन बॉन्ड, तो नोट करना दोस्तों ये पहला ग्रीन बॉन्ड है गाजियाबाद। किसका है? गाजियाबाद का पहला ग्रीन बॉन्ड। और पहला सोशल इंपैक्ट बॉन्ड ये दोस्तों ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम। किस देश ने टैम्पोन टैक्स को खत्म कर दिया? तो नोट करना दोस्तों, टैम्पोन जो टैक्स है इसे समाप्त कर दिया किसने? इसे समाप्त कर दिया है ब्रिटेन ने। टैम्पोन टैक्स लगता किस पे दोस्तों? ये जो टैम्पोन टैक्स है ये लगाया जाता है जो मासिक दोस्तों धर्म संबंधित, क्या मासिक धर्म संबंधित जितने भी उत्पाद है, क्या जितने उत्पाद है, जैसे दोस्तों आपके क्या है, जैसे आपके सैनिटरी पैड है ना, उन पर टैक्स लगता था। इस टैक्स को समाप्त कर दिया। ध्यान रखना ब्रिटेन टैम्पोन टैक्स को समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे मौत की सजा समाप्त करने वाला एशियाई देश कौन सा है? स्टार लगा के लिख लेना, कजाकिस्तान। कौन सा है? कजाकिस्तान। और मैंने आपसे कहा था इसने दोस्तों अपनी नई राजधानी नूर सुल्तान को घोषित कर दिया। पहले इसकी राजधानी का नाम था अस्थाना, अब इसकी राजधानी का नाम क्या है? नूर सुल्तान इसकी राजधानी। अस्थाना इसलिए महत्वपूर्ण है, क्या अस्थाना दोस्तों इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अस्थाना के अंदर ही 2017 में दोस्तों क्या हुआ था? संघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत को और दोस्तों साथ में पाकिस्तान को शामिल किया गया। तो अगर आपसे पूछे भारत और पाकिस्तान, क्या भारत और पाकिस्तान इन दोनों को संघाई सहयोग संगठन में दोस्तों 7वां और 8वां मेंबर कब बनाया गया? तो ये बनाया गया अस्थाना मीटिंग में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लॉन्च पैड स्कीम किसके द्वारा स्टार्ट होती है? ये स्टार्ट होती है मध्य प्रदेश के द्वारा। कौन सी स्कीम है? लॉन्च पैड स्कीम। अगर आपसे पूछे क्या है इसका उद्देश्य? जो भी दोस्तों बाल सुधार गृह से निकलकर आया है बच्चा, वो बच्चा दोस्तों रोजगार में लग सके। हाई कोर्ट के बाहर दोस्तों कॉफी की दुकान
दुकान खोल सके, फोटोकॉपी मशीन खोल सके, इसके लिए लॉन्च पैड जो स्कीम है वो स्टार्ट की गई मध्य प्रदेश के द्वारा। अगर आपसे पूछे, इसी के द्वारा दोस्तों एक अभियान स्टार्ट किया गया जिसका नाम है पंख अभियान। कौन सा है? पंख। इस पंख का संबंध भी किससे दोस्तों? मतलब जो महिलाएं हैं, जो दोस्तों बालिका हैं, उनकी सिक्योरिटी, उनका हेल्थ, उनका दोस्तों एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण से संबंधित है पंख योजना। किसकी है? मध्य प्रदेश। एक ध्यान रखना दोस्तों, श्वास योजना ये संबंधित किससे है? निमोनिया। किससे? निमोनिया संबंधित है श्वास योजना। तो ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश जो है वो दोस्तों सही आंसर है, पंख योजना हो गया। अगला